अब दोनों ही टीम के सोल बीस्ट आपस में फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां जाओ फैंग का स्केल बीस्ट अपनी अर्थ अटैक से सारी सोल बीस्ट को पीछे धकेल देता है। ये देखकर सारे ही लोग शॉक हो जाते हैं, खासकर गाओ यी। उसके पास बैठा मिंग उससे बोलने लगता है तुम्हारी टीम के लोगों के पास पावर की थोड़ी कमी है। तभी दूसरा एल्डर लियोजिन बोलने लगता है लॉर्ड गाओ, लगता है आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। गुमिंग कहने लगता है लॉर्ड गाओ, ये आपका ही बैटलफील्ड है, आप हम पर थोड़ी दयालुता दिखाइएगा। ये बात सुनकर लॉर्ड गाओ अपने ऊपर से उसके हाथ को हटा देता है। वहीं हमें टॉबी को दिखाया जाता है, जो कि फेंगो से कहता है मैं स्केल बीस्ट को संभालूंगा, तुम सभी लोग बाकी के सोल पिट को संभालना। गोफेंग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब सारे लोग वैसा ही करते हैं। वहीं हमें काव को दिखाया जाता है, जो कि अपने बगल बैठे लॉर्ड लियो से कहने लगता है आपको इस कंपटीशन के रूल के बारे में पता है ना, हमें कैसे भी करके टॉबी से छुटकारा पाना होगा। तो वो बोलता है चिंता मत करिए लॉर्ड काओ। भाई हमें मोय को दिखाया जाता है, जो कि उस स्केल बीस्ट के चारों ओर घूमने लगता है और तेजी से स्केल बीस्ट को मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर जाओ फैंग अपनी स्केल बीस्ट से बोलता है इस फॉक्स से फाइट करना बंद करो और जल्दी से रॉक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो। जाओ फैंग का स्केल बीस्ट वैसा ही करता है और तुरंत ही रॉक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है। जाओ फैंग देखता है कि टॉबी का मून फॉक्स तुरंत ही उसके स्केल बीस्ट के पास आ रहा होता है। ये देखकर जियानलिन से कहता है मून फॉक्स का रास्ता रोको। जियानलिन अपने सोल पिट्स की मदद से मून फॉक्स का रास्ता रोकने लगती है। जाओ फैंग के बाकी की टीममेट फेंगो के टीममेट के सारे सोल पिट को हराने लगते हैं और धीरे ही धीरे आधे टीममेट के सोल बीस्ट उनके पास आ जाते हैं। ये देखकर लॉर्ड गुमिंग बोलने लगता है लॉर्ड काओ, हमने तो पहले राउंड में आपके ऊपर डोमिनेट कर दिया है। ये बात सुनकर लॉर्ड काओ कहने लगता है मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, मुझे माफ करिएगा। अब वो गुस्सा होते हुए टॉबी की तरफ देखने लगता है। वहीं अरीना में फेंगू अपने पास वाले बंदी को रोकने को कहता है। टॉबी से बोलता है तुम जल्दी से उस कैट से निपटो। वहीं वो तेंग्यू से कहता है तुम जाओ फैंग के स्केल बीस्ट को रोको। अब तेंग्यू वैसा ही करती है। अब उसका सोल पेट जाओ फैंग के स्केल बीस्ट की तरफ एक केज बना देता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाता। अब जाओ फैंग कहने लगता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये टीममेट के विंड बीस्ट से बोलता है कि तुम उसका इस्तेमाल करते हुए मून फॉक्स के ऊपर अटैक करो। अब विंड बीस्ट उसके ऊपर अटैक करता है, मगर मोय उसके अटैक से बच जाता है। तभी टॉबी बोलता है जल्दी से उस कैट के ऊपर स्ट्राइक करो, और वो वैसे ही करता है और मोय के एक ही अटैक में वो कैट मारी जाती है और जियानलिन काफी ज्यादा वीक महसूस करने लगती है। टॉबी बाकी की टीममेट को बड़ी ही इजीली खत्म करने लगता है, जिसे देखकर जाओ फैंग काफी परेशान होने लगता है। वहीं मूनलाइट फॉक्स के इस अटैक को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। आइलैंड मास्टर भी ये देखकर काफी सो जाता है और पूछने लगता है आखिर ये मूनलाइट फॉक्स है किसकी। अब मैच देख रहे गुमेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी आइलैंड मास्टर बोलता है मिस्टर काओ, आपके पास तो काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, ये तुम्हारी ही तरह काफी बेहतरीन है। जाओ फैंग मून फॉक्स को देखकर कहने लगता है इस लड़के ने मुझे धोखा दिया है, ये मून फॉक्स का वीक फॉर्म है। तभी मून फॉक्स उसके टीममेट के ईस्ट को मार देता है। ये देखकर जाओ फैंग काफी गुस्सा होता है और अपनी टीममेट से बोलता है जल्दी से इस फ्लावर मॉन्स्टर को मैच से बाहर करो। भी वो फ्लावर मॉन्स्टर तुरंत ही स्केल बीस्ट को बांध देता है, जिसे देखकर उसका टीममेट तुरंत ही अपने विंड मॉन्स्टर की मदद से स्केल बीस्ट को आजाद करा देता है, जिसे देखकर जाओ फैंग कहने लगता है फाइनली मुझे अब साफ दिखने लगा है, कोई भी बकवास फॉक्स मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। टॉबी मोय से बोलता है अपनी स्पीड का इस्तेमाल करो। तभी वो देखता है कि विंड स्पीड फ्लावर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रही है, तो टॉबी उससे बोलता है तुम्हें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, टेंगी उसे संभाल लेगी, हमारा टारगेट स्केल बीस्ट है, मैं उसके ऊपर अटैक करना है। अब टॉबी उससे कहता है कि तुम अपना क्लोन बना लो। अब ये देखकर जाओ फैंग अपने स्केल बीस्ट से कहता है इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, इसे काट लो, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी
तभी टॉबी उससे बोलता है स्लैश क्लॉ का अटैक करो। मोए वैसा ही करता है। जाओ फैंग ये देखकर कहने लगता है मेरा स्केल बीस्ट काफी पावरफुल है, हमारे मूनलाइट फॉक्स का अटैक इसके ऊपर कोई असर नहीं करने वाला। ये बात सुनकर टॉबी कहता है जरा ध्यान से देखो। तभी वो देखता है कि उसके स्केल बीस्ट के शरीर से ब्लड निकलने लगता है, जिसकी वजह से जाओ फैंग भी घायल हो जाता है। ये देखकर उसके टीममेट कहने लगते हैं अब हमें कॉम्बैट में फाइट नहीं करना चाहिए, पहले हमें लीडर को बचाना होगा। अब वो तुरंत ही उसके स्केल बीस्ट को भागने में मदद करने लगते हैं। भाई फेंगू के टीममेट लोगों के सोल पेट को मारने लगते हैं, जिसे देखकर फेंगू कहने लगता है अब है रिवेंज टाइम। अब फेंगू के सारे टीममेट अपने सोल पेट की मदद से उन लोगों को पीछे करने लगते हैं। धीरे धीरे जाओ फेंग के सारी टीममेट को मारने लगते हैं। फेंगू स्केल बीस्ट को अपनी लतर से पकड़ने लगती है, मगर तभी विंड स्प्रिट आकर उसके अटैक को खत्म कर देता है, जिसे देखकर तेंगू कहने लगती है बस थोड़ा सा और हम इसे हरा देंगे। देखकर फेंगू कहने लगता है तेंगू तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब वो टॉबी से बोलता है ब्रदर अब हमें बैटलफील्ड को खाली करना है। ये बात सुनकर टॉबी कहता है ठीक है, बस हमें विंड स्पीड को ध्यान में रखना होगा क्योंकि वही मॉय की स्पीड को धीमा कर सकता है। विंड स्पीड अपने पास एक टॉर्नेडो बना देता है, जिसकी वजह से फेंगू के स्पिरिट बीस्ट उसके पास नहीं जा पाते और बाहर फेंके जाते हैं। मगर मूनलाइट फॉक्स स्टॉर्म के पत्थरों के ऊपर चढ़ते हुए विंड स्प्रिट के ऊपर अटैक कर देता है। अब आइलैंड मास्टर फेंगू टीम को विनर अनाउंस कर देता है। अब सारे ही लोग टॉबी की प्रशंसा करने लगते हैं। दूसरी टीम का लीडर कहने लगता है हमें इस टॉबी को मजा चखाना होगा, और ऐसा कहकर वो अरीना की तरफ आने लगता है। अब हमें गुमिंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी लियो जेन कहने लगता है तुम्हारा टारगेट तो काफी ज्यादा कैपेबल है। तभी लॉर्ड काओ कहने लगता है इसे हराना इतना भी आसान नहीं है, हमें किस रैंडम पर्सन को उससे फाइट करने के लिए भेजना होगा और उसके ऊपर अटैक कराना होगा जब वो अनअवेयर हो। ये बात सुनकर लियो जेन कहने लगता है आपने मुझे लेटर में नहीं बताया था कि टॉबी के अंदर व्हाइट डीमन है, अगर आप मूनलाइट फॉक्स को टॉबी के सोल कनेक्शन से काट देंगे तो टॉबी की सोल पावर उससे इफेक्ट होगी और व्हाइट डीमन उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाएगा। ये बात सुनकर लॉर्ड काओ कहने लगता है आपका तो काफी अच्छी आइट साइट है, आपने मेरे सारे ही प्लान को पहचान लिया। सेकेंड राउंड का मैच स्टार्ट हो जाता है और दोनों ही टीम अपने अपने सोल पेट को बाहर निकाल लेते हैं। काय के टीम के सारे ही लोग फेंगू के टीममेट को बड़े ही इजीली हराने लगते हैं। देखकर फेंगू अपने टीममेट को मोटिवेट करते हुए फिर से फाइट करने के लिए कहता है। वहीं हमें काय को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीममेट से बोलता है हमारा टारगेट अभी है, अगर तुम उससे फाइट नहीं करना चाहते तो तुम तुरंत ही सरेंडर कर सकते हो। ये बात सुनकर उसका टीममेट बोलने लगता है इसमें कोई मजा ही नहीं है बिना फाइट किए। ये बात सुनकर टेंग्यू टॉबी से बोलती है इसके कहने का क्या मतलब है। तभी टॉबी बोलता है हमें इस काय को हराना होगा, तुम्हें लगे कि तुम इसे नहीं हरा पाओगी तो तुम तुरंत ही सरेंडर कर देना। टेंग्यू अपने फ्लावर बीस्ट की मदद से उन लोगों के ऊपर बैरियर बनाने की कोशिश करती है। तभी उसका एक टीममेट बोलता है हमारा ये डेकोरेशन कोई काम का नहीं, और अपने रोड की मदद से उसके बैरियर को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से टेंग्यू का बीस्ट हार जाता है। अब उसके सारे टीममेट टॉबी के टीममेट के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। अब टॉबी कहता है कि ये शैडो मॉन्स्टर कहाँ पर है, मुझे बैड फीलिंग आ रही है। अब हम देखते हैं कि फेंगू के सारे टीममेट हार गए होते हैं। देखकर टॉबी भी मॉय को रुकने को कहता है और वो रूट मॉन्स्टर के रूट को कट करके आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर उसका ओनर कहने लगता है काय ने मुझसे कहा था कि वो मेरा शिकार है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वहीं वो बाकी के बच्चे टीममेट को तुरंत ही खत्म कर देता है। अब मोए ही केवल बचा होता है जहां उसका पीछा डार्क शैडो कर रहा होता है। तभी वो उसे अपनी स्पाइक में फंसा लेता है, जिसकी वजह से टॉबी का उसके ऊपर से कनेक्शन खत्म हो जाता है। अब वहां पर लॉर्ड काओ आ जाता है जो कि टॉबी के सोल को पकड़े हुए होता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।